समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गदिं पत्ये गोक्षामि समय पाहुड विर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ऐसी अनंत शक्तियों की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान ने 47 शक्तियों के माध्यम से स्वरूप बताया। इन 47 शक्तियों में कुछ शक्ति गुण रूप है, कुछ धर्मयुगल हैं और कुछ शक्तियां। इन शक्तियों के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है षट कारक की शक्तियां। कल हम लोगों ने षट कारक का स्वरूप समझने की कोशिश की। षट कारक द्रव्य में षट कारक की शक्तियां हैं। द्रव्य में षट कारक की शक्तियां हैं और पर्याय में जो परिणमन है जो षट कारक कार्य के 6 कारण षट कारक है ना, तो इनकी बात चल रही है। तो कार्य कहाँ होता है कि पर्याय में, है ना। तो पर्याय में षट कारक लागू पड़ते हैं और उसकी शक्ति द्रव्य में। द्रव्य में यदि शक्ति ना हो तो पर्याय में कार्य कैसे होगा, है ना, ऐसा। तो वे जो षट कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, नहीं अधिकरण तो लास्ट में, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, है ना, ऐसे ये षट कारक हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि कर्ता कौन। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा कि कर्ता कौन। किसी कार्य को देखकर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बोलो क्या एग्जाम्पल लेना है। बोलो कोई सा एग्जाम्पल आपकी साइड से बोलो, जिस एग्जाम्पल में हम कर्ता कर्म देखेंगे। कितनी देर लग रही है? मैं मंदिर जाता हूँ। नहीं राग क्या होता है आप? राग राग जो होता है, क्या होता है? राग जो होता है किसी वस्तु के राग, प्रति। ओके, हाँ, राग। तो राग पे देखते हैं, है ना। राग, तो राग रूपी कार्य, राग क्या है? एक कार्य है। राग क्या है? कार्य। जो द्रव्य है उसका कार्य होता है। प्रत्येक द्रव्य है विश्व में, वो बिना कार्य वाला नहीं होता। जो उसका परिणमन है वही उसका कार्य है ना। तो अब तो ये तो जीवों को पता ही नहीं है कि राग क्या चीज है, कहाँ पे होता है। ये तो जिन शासन में अपने को पता चल रहा है ना। तो राग में ले लो पर्टिकुलर, क्रोध ले लो, मान ले लो, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, कुछ भी ले लो, राग तो सबका एक कॉमन वर्ड है ना। तो अब ये कह रहे हैं राग का कर्ता कौन, राग किसका कर्म है, राग का अधिकरण कौन, सॉरी राग का करण कौन, साधन कौन, किस साधन से राग होता है, साधन कौन।
राग किसके लिए राग हुआ? राग किस में से हुआ और राग किसके आधार से हुआ? ये पूरी जब बात समझ में आएगी तब लगेगा कि अच्छा ये राग कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि राग जीव में हुआ। राग का कर्ता कौन? कि जीव। राग जीव का कर्म। करण साधन कौन? साधन जीव ही साधन। जीव ने किसके लिए किया राग? अपने लिए ही, है ना। अज्ञानी क्या समझता है? दूसरों के लिए राग करते हैं, अपने लिए राग किया, है ना। किसके आधार से? अपने ही आधार से। ऐसा, तो ये षट कारक, राग के षट कारक द्रव्य अपेक्षा से जब बात करेंगे तो पूरी बात कहाँ करेंगे? द्रव्य, जीव में हुआ, जीव कर्ता, जीव कर्म, ऐसा ऐसा। ये जीव के अभेद षट कारक है। ठीक है, अब एकदम बाहर, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, कि राग कर्म, राग का कर्ता कर्म है। राग का कर्ता कौन है? कि कर्म। कर्म ही करण है, कर्म ही साधन है, कर्म के ही कारण हुआ। ऐसा पूरी बात कर्म की भी की जाती है ना। और फिर क्या बोलेंगे कि अरे पत्नी बच्चों के कारण राग हुआ, देव शास्त्र गुरु के कारण राग हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब देखो, परिभाषा क्या दी थी? कर्ता की परिभाषा क्या थी सुंदर सी परिभाषा थी। कर्ता की परिभाषा थी स्वाधीनता से करे, स्वाधीनता से करे। ये परिभाषा थी कर्ता की, जो स्वाधीनता से करे सो कर्ता। अब बोलो, देव शास्त्र कितनी बार ऐसा होता है कि मंदिर गए और जो परिणाम कल लग रहे थे सो आज लगे ही नहीं। कभी कभी एकदम बहुत बहुमान आता है, एकदम उत्कृष्ट ऐसा राग उत्पन्न होता है, हे प्रभु आप कैसे वीतरागी, सब दुखों से छूट गए, ऐसा महान, ऐसी ऐसी महिमा आती है। और कभी धर्म से के पूर्ण कर ली, कुछ दिमाग उपयोग ही नहीं लग रहा बिल्कुल। तो यदि भगवान हमारे राग का करता हो तो भगवान की प्रतिमा तो सदा एक सी ही है। मान लीजिए 40 साल से हम किसी मंदिर जा रहे, तो वही की वही प्रतिमा है। फिर अलग अलग जाति का राग क्यों हो रहा? अलग अलग इंटेंसिटी का राग क्यों हो रहा? तो इसका क्या मतलब हुआ? वो स्वतंत्रता नहीं है वहां पर कि भगवान होंगे वैसे ही राग हमें होगा, भगवान है वैसे ही राग होगा। ये पत्नी बच्चों से समझ लो कि उसी पत्नी को तो गंदी तरह बात करे और उसी के बिना नहीं रह सके, तो पत्नी तो वो ही है। कभी बोले चल भैया निकल ले तू अब, और कभी वो बोले कि अरे मुझे मायके जाना, नहीं तेरे बिना मेरा कैसे चलेगा। तो ये वैरायटी क्यों है? ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्वाधीनता, स्वतंत्रता से राग का, हमारे राग का कारक वो स्वतंत्रता से नहीं है। न देवशागुरु न पत्नी बच्चे, सीधा सीधा परद्रव्य हो गया ये। अब आ जाओ कर्म पे, कि जैसा जैसा कर्म का उदय होता है वैसा वैसा तो राग होता है। ये तो अपन ने कर्णान योग में पढ़ा है, कर्म का उदय और राग। प्रभु यदि कर्म का उदय जैसा हो वैसे ही राग होता रहे तो ये कभी फुर्सत नहीं पा सकता। अभी दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय तीव्र बंद, तीव्र उदय तीव्र बंद, तो मंद उदय किधर से आएगा? बोलो।
तो तुम कब कब तुम्हारी फुर्सत पड़ेगी? फिर एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के साथ अत्यंत भाव सिद्ध कैसे होगा? फिर तो डिपेंडेंसी हो जाएगी। समझ में आ रही है? अब वो हम और शांतनु से डिस्कस कर रहे, यदि आप एक सिद्धांत जनागम का कोई एक सिद्धांत पढ़ रहे हो, एक सिद्धांत, तो उस एक सिद्धांत में सारे सिद्धांत समाहित होते हैं। एक सिद्धांत आप पढ़ रहे हो, दूसरा सिद्धांत अगर वो उसका काट रहा है तो आप रॉन्ग वे में जा रहे हो। कर्म राग कराता है, फिर अत्यंत भाव, हाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, तो अत्यंत भाव फिर कहाँ सिद्ध हुआ? अरे वो उपचरित कथन है, व्यवहारने का कथन है, स्वभाव से भेदियान कराने के लिए वो कथन है। समझ आई बात? तो कर्म जीव की परिणति का कारक कैसे बनेगा? तो कर्म की भी छुट्टी है ना। अब बात करो कि ध्रुव ध्रुव जीव तो है ना, जीव तो है ना, जीव। तो जैसे अपन ने इन भगवान की प्रतिमा को एक जैसी कहा, जैसे अपने पत्नी को कहा 10 साल से पत्नी साथ में है, राग अलग अलग तरह का, ऐसी ध्रुव तो अनादि से साथ में है, फिर राग अलग अलग क्यों है? समझ आई बात? इसका मतलब स्वतंत्रतया से वो परिणति ही राग रूप उत्पन्न होती है। ये है स्वतंत्रता से करे सो करता, ये है। और कर्ता जिसे प्राप्त करे सो कर्म। अब ये राग को किसने, अब पकड़ना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राग उत्पन्न हुआ, यहां से ले लो, ये राग उत्पन्न हुआ, ये देवशार गुरु, ये पत्नी बच्चे दुकान मकान, ये कर्म, और ये ध्रुव, और ये राग। फिर से देवशाह गुरु, पत्नी बच्चे, कर्म और ध्रुव। कौन बोलेगा कितनी चार चीजें ली? मीनल बहन जी बोलो, अभी 4 चीजें ली। कौन कौन? देवशास्त्रो, देवशास्त्रो, पत्नी बच्चे और ध्रुव। एक भूल रहा है, और ध्रुव। देखो अब मैं जैसे यहाँ से समझाने का भाव आ रहा है, और कर्म और वैसी भाषा वर्गणा हो रही है, तो मैं इनके ज्ञान का कारक नहीं हूं, तो स्पष्ट दिख गए। कौन है कारक? हमको उनने समझाया। किसने समझाया? तुम्हारी पर्याय के कारक खुद अपने षट कारक से उत्पन्न होंगे, समझने वाले। और पता क्या है कि कोई कोई एक सिद्धांत चल रहा है और अपन सुन रहे हैं, और अपने ज्ञान में अपना पढ़ा हुआ पिछला ही कुछ और याद आ रहा है, तो भी वो भाषा कारक नहीं होती। समझ में आ रही बात? बोलो अजीत भाई साहब, कितनी 4 चीजें बताई? बोलिए, अभी कितनी 4 चीजें बताई? अनम्यूट करो, अनम्यूट। बोलिए। जो पूर्व में स्मृति में आया। अरे कितनी चीजें बताई अभी? चलो कौन बता, अरुण भैया बोलो। जी, देव शास्त्र गुरु, पत्नी बच्चे, कर्म और ध्रुव। समझ आ गई? 5वां ये राग है ना। और जो मैं कहना चाह रही थी ना, वो अब मिस हो गया इतनी देर में रिकॉल हो जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं कि ये
ये 4 चीजें ली अपन ने। अब ये राग, इस राग का स्वतंत्रता से कर्ता कौन है? देखो, अगर देवशाह गुरु को कहेंगे, पत्नी बच्चों को कहेंगे, तो फिर यहाँ पर पता क्या होगा? पपेट बनना पड़ेगा, पपेट। समझ आई बात? अब ये पत्नी आई तो वैसे ही राग जरूरी जबरदस्ती करो, तो फिर तो हमारी चाबी कोई और के हाथ में हो गई। पॉइंट पकड़ में आया? वैसा कर्म का उदय वैसे ही राग, तो फिर वैसे ही राग होए तो फिर हम यही होता रहेगा। फिर तो आप फुर्सत ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं तो कुछ और ही बात कहना चाह रही थी उस टाइम। जो स्वतंत्रता स्वाधीनता से करता है वह करता है, और कर्ता जिसे प्राप्त करे वह कर्म है। अच्छी लिंक बनी थी। तो ये कहना है कि जो सिद्धांत होते हैं ना, सिद्धांत, वे एक दूसरे को ऐड करें। यदि हम इनको कर्ता कहेंगे तो अत्यंत अभाव सिद्ध नहीं हुआ। अपनी पर्याय का कर्ता इनमें से किसी को भी कहेंगे तो क्या होगा? अत्यंत भाव सिद्ध नहीं होगा इनके साथ में। अत्यंत भाव का अर्थ है कि शब्द कैसा? अत्यंत अभाव। अत्यंत मतलब कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं। संबंध शक्ति आएगी, कोई संबंध नहीं। एक संबंध नाम की शक्ति है लास्ट में। अब हम ध्रुव में तो हो रहे हैं ना, ध्रुव को तो कहो, ध्रुव को तो कहो। तो जैसे ये चीजें हैं वैसे ध्रुव भी अनादि से है। तो अनादि से ध्रुव एक जैसा, तो पर्याय भी एक जैसी, और पर्याय है रंग बिरंगी। तो ध्रुव भी स्वतंत्रता से कारक नहीं है इस पर्याय का। ये है जिन शासन की चरम स्वतंत्रता। अब दूसरा पॉइंट, अब ये जीव दुखी है इस राग से, दुखी है इस राग से। अब यदि इनके कारण राग होता हो तो फिर हमें इधर सुधार की जरूरत पड़ती, और अज्ञानी इधर ही सुधार करके मरे जा रहे हैं, इधर ही सुधार करके। वो इधर चलती नहीं है, ये पता है, ये भी मालूम है इधर चलती नहीं है, तो भी वंस ट्राई अगेन ट्राई, क्या पता आपकी बात शाम दाम दंड भेद से किसी प्रकार से। और जब ये हमें कारक की बात आई कि ये पर्याय स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है, तो यहाँ 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। क्या 2 फैक्टर? क्या कि जब हमें ये पता कि इनसे कोई राग द्वेष, इनसे कोई राग का संबंध नहीं है, और ध्रुव भी अनादि अनंत एक रूप है, और ये राग अज्ञानता से उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। ये आपके हाथ की बात है, और यहाँ पे करेक्शन आपके हाथ की बात नहीं है। और इस बात को हम सब अनुभव करते हैं। बोलो, चाहे वो चेतन का परिणमन हो चाहे अचेतन का परिणमन हो। और एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, करोड़ों। धन कमाने का राग हुआ और धन आया, अब धन को देख देख के खुश हो रहे। अब धन संभला रहे आपके हाथ की बात है, चोरी नहीं हो सकता। कंपनी पैसा लेके नहीं भाग सकती। मैं इन्वेस्टमेंट किया, मैं सोना किसी को रख दिया, तो वो वापस ही नहीं दे रहा, हाथ की बात है? नहीं है ना। कोई भी चीज रख लो, तो सुधार कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए। इससे ये बात निकल रही है, स्वतंत्रता से कर्ता राग का यहाँ ही हो रहा है ना। और ये सब मेरे राग के कारक नहीं है, मेरी प्रणति के राग के ये कोई भी कारक नहीं है, इनमें से कोई भी। पॉइंट पकड़ में आया?
और इसको प्राप्त कौन करता है? इस राग को कौन प्राप्त करता है? जिस कर्ता ने जिसे प्राप्त किया वो कर्म। किसने प्राप्त किया? इस राग संबंधी सुख दुख किसने प्राप्त किया? तो इनने तो प्राप्त नहीं किया। और ध्रुव को कह दो तो कह दो अवेद की भाषा में कह दो, तो ध्रुव क्या प्राप्त करेगा? वो पर्यायी सुखी होती है, वो पर्यायी दुखी होती है। ध्रुव क्या सुखी दुखी होएगा? वो तो महाराजा तत्व है, बॉस है, वो क्या सुखी दुखी होएगा? तो पर्याय में किसने प्राप्त किया उस कर्म को? ये पर्याय नहीं। करण कौन था? करण इसका साधन, इस राग का साधन तो तुम्हारी अज्ञानता, वही पर्याय है। कौन पकड़ में आया? करण कौन है? साधन। तुम्हारे पास दुखी होने का साधन कौन है? पत्नी बच्चे दुकान मकान, ये साधन है आपके दुख होने के, दुखी होने के कि नहीं? कौन साधन है? अज्ञान। आप ज्ञान को करेक्ट करो, राग मिटता है तुरंत, तत्क्षण, तत्क्षण। करेक्शन कहाँ पे चाहिए? ये कारक से ये बात निकल के आ रही है सारी। प्रयोजन भूत चर्चा कर रहे हैं अपन कारक की। पढ़ लो, रट लो, पेपर दे दो, उससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई साहब बोल रहे, ये बहन जी आप ये बताओ आप कहाँ से पढ़ा रहे? न कहाँ से पढ़ा रहे? अपने मन से। लिखी थोड़ी मिलेगी आपको ऐसे करके। कौन सा चैप्टर पढ़ा? मैं यही पढ़ा, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2, और भैया ने पढ़ाया। तो अब कहाँ से पढ़ा रहे? मन से पढ़ा रहे, मनमानी से थोड़ी, भगवान की वाणी से, भगवान की। और लॉजिकली वो सेट होती है ना बात, ऐसा। इसलिए यहाँ इसको किस साधन कौन? तुम्हारे राग का साधन कौन? अभी पूरी बात उल्टेगी, अभी ध्यान से सुनना। इसका साधन कौन? कि अज्ञान। तो ये किसके लिए संप्रदान? किसके लिए? इस सुखी दुखी कौन हुआ? वो ही पर्याय। किसके लिए? तुम्हारा राग अन्य के लिए नहीं होता। कल मैंने पेरेंटिंग के नाम पे ये वाली बात थोड़ी सी की थी। हम क्रोध कर रहे दूसरे के लिए, पागल हो गए। हम दया कर रहे दूसरे के लिए, दूसरे के लिए दया होती है, दूसरे के लिए क्रोध होता है। लोभ दूसरों के लिए होता है, अपने लिए। वो दूसरों के लिए नहीं। बेटा तू खा ले, रात में खा ले। अब इतने बिस्किट बिस्किट बाजार के, इतने छोटे बच्चों के लिए तो चलते चलते बिस्किट तो चलते, चॉकलेट तो चलती चलती। किसके लिए? बच्चे के लिए। अरे बच्चे का जो होएगा सो होएगा। तुमको अभक्ष के अनुमोदना का सेवन करने कराने का पूरा अनंत पाप है, अभक्ष का। समझ आ रही बात? ऐसा। मैं वो छुटंकी बोलती है, तो क्यों दे देते मुझको? मैंने कहा श्राविका अपन बाजार की बिस्किट नहीं खाते ना, तो मुझे क्यों दे देते हैं? ऐसे बोलती है वो। हम ही पकड़ा देते फालतू में। ये लाए क्यों घर में, क्यों आते हैं? वो बच्चा कभी नहीं बोलता, कभी नहीं जिद करके ऐसा बोलती वो कि मुझे सो एंड सो चाहिए। आज तक नहीं बोला उसने। अब जो दिखता है सो बोल देती है, जो नहीं दिखता सो नहीं बोलती। और दिखने पर भी अगर अपन उसको ऐसा बोले ना, ऐसा भव्य जीव आया है, अपन ऐसा बोले ना, बेटा आज अष्टमी है, सचमुच में अष्टमी, और अपन बोला अष्टमी को, तो पहले से ही बोलेगी मैं अष्टमी को नहीं खाती।
और दूसरे दिन हो तो उसको ऐसा बोलो अपन को भगवान बनना है ना, अपन को भगवान बनना है। भगवान ऐसा खाते हैं कोई? एट अ मोमेंट छोड़ देगी, चाहे कितनी अच्छी चीज हो, छोड़ देगी तुरंत भगवान बनने के नाम पे। किसके लिए? उसके भाव किसके लिए? उसके लिए। हमारे भाव किसके लिए? हमारे लिए। और निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाएंगे दो। इधर से उपदेश होगा तो ये उपदेश का कारक इस ये है, और जिसको समझ में आ रही है वो उसका कारक वो है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारक नहीं होएगा। अब उसकी योग्यता नहीं हो और इधर से अपन उपदेश करते रहो और उसमें वो मंद कषाय रूप कारक की योग्यता विद्यमान नहीं है पर्याय में, तो आप बोलते रहो, नहीं सुने तो नहीं सुनेगा। कर्ता कर्म तो कुछ है नहीं दो द्रव्यों का। कौन पकड़ में आया? ऐसा तो अब किसके आधार से? तो अभेद विवक्षा में कहेंगे ध्रुव के आधार से, और पर्याय उत्पन्न होती है अपने ही आधार से। अब आपको इतनी सावधानी रखनी है, इतनी सावधानी रखनी है कि जिनागम में कब तो पर्याय की सापेक्षता में बात चल रही है और कब त्रिकाली ध्रुव की सापेक्षता में बात चल रही है। एक सेकंड पर्याय की तरफ से आ जाएगा तो दूसरे ही सेकंड ध्रुव की तरफ से आ जाएगा और आपको खबर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलर्ट रहोगे तो आप बराबर भेद विज्ञान करते हुए स्वरूप समझ जाओ। जैसे ये भजन चलते ना, कल कल भजन गा रही थी वो, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। फिर क्या? कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अबे कौन है जिया? कौन है? वो पर्याय, ध्रुव नहीं। कथन कहां से चलेंगे? पूरे आत्मा से। आत्मा भव भव में भटकी, बोलते ना, आत्मा भव भव में भटकी। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आत्मा भटकी की पर्याय भटकी? वास्तव में कौन भटका? दुखी दुखी कौन हो रहा है? पर्याय में तो भटकन है, पर्याय में तो संकल्प विकल्प है। लेकिन वो पर्याय कुछ ऐसे थोड़ी है कि पर्याय हो हिंदुस्तान में और ध्रुव हो पाकिस्तान में। ऐसा भी नहीं है, ये अनेकांत है। भेद भी है और अभेद भी है, प्रदेश अपेक्षा अभेद भी है और स्वरूप अपेक्षा भेद है। तो भेद का भी कथन। अब पर्याय घूमी तो द्रव्य भी तो साथ में घूमा, लेकिन द्रव्य को ही तुम पर्याय रूप मानकर अभेद मानकर ऐसा समझो तो गड़बड़, और दोनों को बहुत दूर दूर समझो तो गड़बड़। ऐसी भटकन होने पर भी द्रव्य नहीं भटका हो, मैं अभी भी द्रव्य स्वभाव का आश्रय करूं तो ये संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। तो ऐसा बोलेंगे जीव ही भटका। ऐसे आपको कितने सारे भजन मिल जाएंगे। भैया जीव नहीं, अनादि से जीव नहीं मिथ्यात्व किया। भैया अनादि से जीव ही मिथ्या दृष्टि है। जीव मिथ्या दृष्टि है कि श्रद्धा की पर्याय मिथ्या दृष्टि है? जीव टोटल मिथ्या दृष्टि हो जाता तो सम्यक दृष्टि कैसे होते? और मिथ्या दर्शन कहीं और रहता हो, जीव कहीं और रहता हो, तो भाई जीव ही मिथ्या दृष्टि है। अब एक बोलो है कि नहीं, कि एक नहीं बोल सकते क्योंकि एक स्वरूप नहीं है। ठीक है, अब मैं क्लोज कर रही हूं। ठीक है, पूरे मैटर को क्लोज कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही। क्या? जब जब पर्यायों का कर्ता कर्म जीव से कहा जाए तो ये समझना कि अनंत की नास्ती हो गई, जीव में ही हो रहा है। राग जीव ही करता ही भी लगा दिया,
राग जीव ही करता है। इसका अर्थ ये है कि किसी अन्य से कभी नहीं होता, अनंत की नास्ति हो गई। इसका ये अर्थ समझना। ऐसा होने पर भी ध्रुव अभी भी राग से निरपेक्ष भिन्न है, अभी भी। ध्रुव स्वतंत्रता से राग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो पर्याय ही अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है। स्टिल ये कह रहे हैं कि जीव राग करता है। कितों को पकड़ में आ रही? जैसे तुम्हारे कारक होंगे वैसी समझ में आएगी। ठीक है, अब सुनना। अब निमित्त की तरफ से कथन कराया, पर की तरफ से कथन किया जाए। अरे ये पत्नी बच्चों की वजह से राग हो रहा, तो समझना निमित्त का ज्ञान कराया। बहुत बड़ा ये सूत्र मिल रहा है, समझ लो। यदि जीव को कर्ता कहा जाए, पर्यायों का किसी भी पर्याय का कर्ता यदि जीव को कहा जाए, तो ये समझना कि जीव में ही है। अन्य अनंत की नास्ती कर दो फटाफट। फिर भी ध्रुव निरपेक्ष है, ये समझ के रखना, तब आपका कथन सत्य है। और जीव से भिन्न परद्रव्यों की बात की जाए, भले कर्म की बात की जाए, तो क्या समझना कि सत निमित्त का ज्ञान कराया है। परंतु निमित्त कारक होकर हमारी परिणति में काम नहीं करता। निमित्त हमारा कारक नहीं, जब ध्रुव कारक नहीं है, अपने ही द्रव्य में रहने वाला, तो परद्रव्य कारक कैसे हो जाएगा? तो फिर क्यों बताया कि जो 5 समवाय होते हैं ना, उनमें एक निमित्त समवाय भी होता है, जिसकी उपस्थिति अवश्यमेव होती ही है, परंतु वो हमारी पर्याय का कारक नहीं है। 2 बातें हो गई एकदम स्पष्ट। बोलो कौन बताएगा 2 बातें स्पष्ट? निधि जी बोलो। जी, एक एक जो ये 2 चीजें बताई कि एक बार जीव को कर्ता कहा और परद्रव्यों को कर्ता कैसे कहा, ये ना। तो जब जीव को कर्ता कह रहे हैं, तो अनंत की नास्ति के लिए उसको कह रहे हैं कि भाई किसी और ने नहीं तुझे कराया, तुझे खुद ही हुआ है। ठीक है। और लेकिन अगर हम ध्रुव को कहेंगे कि ध्रुव ने किया, तो ध्रुव तो 24 घंटे हमारे पास ही है, हम खुद ही हैं। उससे होता है तो लगातार होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हम परद्रव्यों को कर्ता कह रहे हैं, तो हम सत्य निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि वो उस समय हमेशा उपस्थित हुआ, लेकिन उसने कराया नहीं है। वह हमारी ही परिणति में अपनी परिणति से हो रहा है। जो पहला वाला था ना, उसमें थोड़ा सा और करेक्शन, क्या कि जीव को राग का कर्ता कहने पर भी ध्रुव अभी भी निरपेक्ष है। ये साथ में रखना। अर्चना जी आप बोलिए दोनों बातें। नहीं, शांतनु बोलो। अजय भैया तैयार रहना। तो जीव को जो कर्ता कहा जा रहा है, जोर से बोलो। जीव को जो कर्ता कहा जा रहा है वो अनंत की नास्ति के लिए कहा। पर की जितनी भी मतलब जो सीमा से बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं, कर्म है, संयोग है, जितनी भी सारी चीजें हैं, शरीर है, उसकी सबकी नास्ति होगी। तो इसलिए जीव को कर्ता कहा जा रहा है। पर वहां पे अभी भी यही समझना है कि ध्रुव कर्ता है। और ध्रुव को कर्ता कहना तो ये तो उपचार है, क्योंकि ध्रुव तो वैसे वास्तव में तो देखा जाए तो निरपेक्षतया कर्ता ही है, क्योंकि स्वयं जीव वो पर्याय के षटकारक हैं, उसमें वो पर्याय उत्पन्न हो रही है। क्योंकि यदि वो उस पर्याय के कर्ता कहेंगे तो वो पर्याय हमेशा सदा होनी चाहिए, या चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय।
परद्रव्य को, और परद्रव्य को कर्ता कहा जा रहा है, तो परद्रव्य में भी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर वस्तु को कहा जाएगा, क्योंकि वो वहां पे निमित्त रूप से वहां पे उपस्थित था। उस वस्तु को कहा गया जहाँ पे जो जो चीज वस्तु उपस्थित थी, उसको वहां पे वो पर इसलिए वो सत कर्ता कहा निमित्त गया, का वो ज्ञान सत निमित्त का ज्ञान कराने। बस। ठीक है, अब देखो सत निमित्त का ज्ञान। अब मैं बोलती हूँ। हाँ। पहले पॉइंट में आपने अनंत परद्रव्यों की नास्ति अपेक्षा बात कही। दूसरे पॉइंट में आपने बताया कि अगर ध्रुव को मानेंगे तो ध्रुव सदैव उस उपस्थित है, तो कार्य हमेशा होता रहना चाहिए। और तीसरे पॉइंट में आपने सत निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये कहा कि तीसरे अगर पॉइंट में आपने बताया कि जो ये बात कही जा रही है इनके कारण हुआ, तो सत निमित्त का ज्ञान कराया कि इनकी अपेक्षा इसको निमित्त माना गया है, क्योंकि कार्य के होने में निमित्त अवश्य होता है। अब देखो पूरा चरणान योग है ना, पूरा चरणान योग वो ये थर्ड वाले पे डिपेंड है। पूरा चरणान योग वर्तमान योग है। थर्ड पर डिपेंड है, जो असद्भूत है। निमित्त सापेक्ष कथन है, सारे कथन। अब हजारों कथन चल रहे हैं बैकग्राउंड में। जैसे कह रहे हैं कि भेड़ के बच्चे के पेट में सरिया डाला और वो दुखी हो रहा था, लगाओ इस कारक। गरम गरम सरिया से दुखी हुआ नहीं, बाहर में वो ऐसा निमित्त उपस्थित था, उसके दुख में वो निमित्त उपस्थित था, परंतु उससे दुखी नहीं हुआ। ध्रुव से दुखी हुआ, उस समय वहां कर्म का उदय भी चल रहा, सात आवेदनी का। उससे दुखी हुआ, उससे भी नहीं। ध्रुव से दुखी हुआ, उससे भी नहीं। तो विकार से दुखी हुआ, जिस ज्ञान ने पर लक्ष्य किया कि ये शरीर में हूं, मेरे पेट में शरीर डाला, वो कारक बना अधिकरण, और दुख उत्पन्न हुआ। समझ आई बात? ऐसे सुख में लगा लो, हमको किसी ने गाड़ी गिफ्ट की, तो गाड़ी क्या हो गई? निमित्त। उधर साता वेदनी क्या हुआ? निमित्त। वे उपस्थित थे, वहीं पे ध्रुव भी था, वो भी उपस्थित था। वहीं पर ज्ञान ने वो पर लक्ष्य किया, तो उसको अच्छा अच्छा लगा, तो अच्छा अच्छा की पर्या अपने का षट कारक से उत्पन्न हुई। न उसमें गाड़ी ने कुछ किया, न कर्म के उदय ने कुछ किया, न ध्रुव ने कुछ किया। देखो परद्रव्य भी जितने अकर्ता है ना, उतना ही ध्रुव भी अकर्ता है। परंतु ध्रुव चूंकि एक ही द्रव्य है ना, तो प्रमाण की शैली में उस पर्याय का कर्ता उस द्रव्य को ही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है द्रव्य, उस द्रव्य को अनंत की नास्ती करने के लिए, कि कोई और करता नहीं, इसी द्रव्य में हुआ है तो यही द्रव्य करता है, फिर भी ध्रुव करता है। ये स्यादवाद है। आई बात ख्याल में? ऐसा तो देखो अब इससे क्या लाभ निकल रहा है कि निमित्त के जितने भी कथन है ना, अब कोई वैसा बोलेगा मैं धर्म करना है, तो धर्म करना है तो रत्नत्रय धर्म होते हैं, तो रत्नत्रय प्रकट करो, बस खत्म कहानी। और ध्रुव के आश्रय से होते हैं, और ध्रुव सदा विद्यमान है, खत्म कहानी। लेकिन वो क्या समझेगा इतनी बात से? तो क्या बोलते हैं सीधा सीधा, क्या बोलते हैं? भैया देवशाह मंदिर जाया करो, तो सत निमित्त के पास पहुंचा दिया, लेकिन वे सत निमित्त कारक नहीं है। कहां पहुंचा दिया? सत निमित्त के पास। और वे कारक होके यदि तुम्हें रत्नत्रय प्रकट कराए, तो पहले ही दर्शन पर, भगवान के पहले ही दर्शन पर सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि वे कारक नहीं है, हुआ ही नहीं। कि वो हम तो सुखी हो ही नहीं। आप कह रहे थे कि मंदिर जाने सुखी होते, ये अकेले मंदिर जाने से नहीं होते, स्वाध्याय किया करो थोड़ी। अब वो स्वाध्याय करने लगा। स्वाध्याय जिसको जैसा मौका मिला वो स्वाध्याय,
स्वाध्याय, हर स्वाध्याय कराने वाला ये बोलेगा स्व से एकत्व करो, पर से विभक्त करो, पर कुछ काम के नहीं। तो ऐसे बोलने से थोड़ी, हमें तो अभी भी रत्नत्रय नहीं हुए, तो भैया दूसरों को सुनाने से बोलने से थोड़ी रत्नत्रय होते। तू नक्की कर। कौन समझ में आ रहा है? तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारक कौन? भगवान के कर्म के उपशम के ध्रुव, वही पर्याय उत्पन्न होगी सम्यक दर्शन को लेते हुए, वही ज्ञान उत्पन्न होगा स्व को लेते हुए। स्व पर प्रकाशक ज्ञान में वो स्व ज्ञेय बनेगा। अब दूसरी बात सुनो, ऐसे कोई बोलेगा तुम कहाँ पत्नी बच्चों में दिन भर लगे रहते, इतना परिग्रह, इतना परिग्रह, परिग्रह छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। तो परिग्रह छोड़ने से परिग्रह छूट जाएगा। निमित्त की ओर से इतने करोड़ों कथन है, भैया आलू मत खाओ, रात में मत खाओ, तो आलू मत खाओ, रात में मत खाओ, तो अनाहरी स्वरूप समझ जाएगा। पर्पस तो हमारा अनाहरी स्वरूप बताने का है, ये बताने का थोड़ी है कि तू आलू मत खा के, मूली मत खा के, वो केला खा। कितने कथन है उधर के निमित्त के, परंतु वे कारक, कारक तो नहीं है, कारक तो अपनी पर्याय है। ऐसे सम्यक दर्शन में लगा लो, और उपदेश सब उधर के चलेंगे, तो ये जीव उधर से ही कारक समझते हुए कि यदि हम ऐसा काम करेंगे ना तो हमें धर्म हो जाएगा। हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे ना, शादी नहीं करेंगे तो हमको ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाएगा। तो तू मत कर भैया शादी, और शादी मत कर थोड़ी हुई नहीं है, कर्म के उदय में हुई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसने शादी नहीं करी। जो 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर, उनमें 5 तीर्थंकर की हुई नहीं, उनने करी नहीं, ऐसा नहीं, हुई नहीं उनकी। एक की तो होते होते नहीं हो पाई, नेमिनाथ भगवान की, समझ में आ रही है? और 19 ने की नहीं, उनकी हुई, 19 की हुई और 5 की नहीं हुई, हो नहीं पाई। समझ में आया? तो 19 की होने पर भी और 5 की नहीं होने पर भी ये धर्म के कारक नहीं है, ये धर्म के कारक नहीं है। तुम करो कि मत करो, तो भाषा बोली जा रही है करो कि मत करो, आलू छोड़ो कि मत छोड़ो, ये भाषा बोली जा रही है। फिर छूटते हैं और रहते हैं, छूटते हैं और रहते हैं। कपड़े छोड़ो कि मत छोड़ो, फिर छूट जाते हैं और रहते हैं। परंतु तुम्हारे रत्नत्रय के इनमें से कोई भी कारक नहीं है। पूरे विश्व की नास्ती करो, जीव ही कारक है, जीव ही कारक है, वो भी अभेद विवक्षा में, कोई कारक नहीं है। अब जीव पर सेंट्रलाइज हो जाओ। अब जीव में भी वो ज्ञान कारक है वास्तव में, वो ज्ञान भेद ज्ञान करेगा, और भेद विज्ञान होने पर भी श्रद्धा की पर्याय अपना कारक है। भेद ज्ञान की प्रोसेस चल रही है, कल बात आई थी, कर्ण लब्धि का समय अंतर्मूर्त नहीं होता, एक ही समय होता। वो ज्ञान में तो ध्रुव 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 चल रहा है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय तो अंतर्मूर्त बाद में उत्पन्न हुई। क्यों? कि वो श्रद्धा के कारक है, वो ज्ञान के कारक है। एक पर्याय का दूसरे का पर्याय में भी डायरेक्ट कारकपना घटित नहीं होता, वे अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है एक पर्याय का दूसरी पर्याय में। इतनी चरम स्वतंत्रता है। ठीक है, चलो अब कल इनका निधि का एक प्रश्न आया कि जैसे परिणाम होते हैं वैसे आंध्र प्रदेश हिलते हैं, है ना? तो शरीर तो, किसी को पैरालिटिक अटैक है, शरीर तो नहीं हिला, तो अभी भी आप कंफ्यूज कहाँ से हो रहे हो? आत्म प्रदेश
कंपन होना अलग बात है, और ये शरीर का हलन चलन अलग बात है। ये थोड़ी कह रहे हैं आंध्र प्रदेश हिलते हैं तो शरीर भी हिलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर में योग्यता होगी तो शरीर अपने कारक से हिलता है, और शरीर में योग्यता नहीं तो शरीर नहीं हिलता। आपके प्रश्न से ही भेद विज्ञान हो रहा है। पैरालिटिक अटैक है और भाव है, चश्मा उठाने का भाव है, तो भाव हुआ, और आंध्र प्रदेशों में चश्मा उठाने संबंधी परिस्पंदन भी हुआ, लेकिन शरीर के परमाणु नहीं हिले। क्यों? जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। सुनो ध्यान से, चश्मा उठाने का भाव हुआ, शरीर की क्रिया नहीं हुई। योग तो हुआ ना आत्म प्रदेशों में, उस जाति का परिस्पंदन। भले शरीर की क्रिया नहीं हो रही, लेकिन योग से प्रकृति प्रदेश और कषाय से स्थिति अनुभाग चारों बंद हो रहे। आत्मा का कार्यक्रम आत्मा में चल रहा, भले ही शरीर से चश्मा नहीं उठा। मालूम है, अगर ऐसा ही समझा जाए तो कर्म की निर्जरा के लिए पैरालिटिक अटैक फायदे का हो जाएगा। क्रिया ही नहीं हो रही, बंद काएगा। शरीर की क्रिया मत, तो अंदर पूरा बंद हो रहा। पूरे योग चल रहे, पूरे भाव चल रहे, पूरा मिथ्यात चल रहा, मिथ्यात संबंधी योग चल रहा, तो मिथ्यात संबंधी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सब पढ़ रहे हैं, और शरीर की कोई क्रिया नहीं हो रही। पैरालिटिक अटैक वाले को कोई पाप की क्रिया नहीं हो रही। पाप बंद होएगा कि नहीं होएगा? क्यों होएगा? योग तो हो रहा है ना। आन प्रदेशों का परिस्पंदन अलग बात है, और शरीर की क्रिया अलग बात है। शरीर की क्रिया शरीर के कारक से होती है, और आत्मा की क्रिया आत्मा के कारकों से होती है। समझ आई बात? आपस में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। इधर भाव हो रहे हैं बोलने के, इधर ये आत्म प्रदेश हिल रहे हैं, बे हिल रहे हैं, तो होठ दंत तालु भी हिल रहे हैं, बे हिल रहे हैं, तो भाषा वर्ग परिणमित हो रही है। सब भिन्न 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 परिणमन चल रहा है। और ये जीव सीधा सीधा वो कहता है कि मैं बोलता हूं। हरी बात समझ में? ऐसा शरीर की कोई क्रिया नहीं हो, पैरालिटिक अटैक वाले को कोई पाप की क्रिया नहीं हो रही, और परिणाम पूरे चल रहे हैं पाप के। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब हो रहा है। वैसा आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन भी हो रहा है। अंदर अंदर परिस्पंदन हो रहा है चोरी वाला। चोरी नहीं हो रही शरीर से, पर परिस्पंदन हो रहा है। ठीक है? दृष्टांत भी है ना ये, कि मंदिर में आ गए पूजा करने, मूर्ति चुरानी थी, शब्द चल रहे हैं पूजा के, केवल रवि किरणों से जिसका, शरीर से द्रव्य चढ़ा रहे, और भाव चल रहा चोरी का, तो काय का बंद होएगा? बिना आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के बंद होएगा? प्रकृति प्रदेश तो पहले परिस्पंदन से ही होते हैं, और भाव से स्थिति अनुभाग होती है। यदि प्रकृति प्रदेश बंद ही नहीं तो बंधेंगे कौन? जब कर्म आए ही नहीं तो बंधेगा कौन? तो योग से प्रकृति प्रदेश और कषाय से स्थिति अनुभाग पूरा बंद हो रहा है। तो ये जो फिर जो 24 घंटे होते ही रहता है परिस्पंदन योग का, तो एक वो परिस्पंदन है, और एक जो भाव के साथ हो रहा है वो परिस्पंदन है। आप साथ में ही हैं। जैसे ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय साथ में है ना, ज्ञान जानने में हो रहा है, उसी समय विश्वास हो रहा है, उसी समय उस संबंधी राग द्वेष हो रहा है, उसी समय वैसा वैसा परिस्पंदन हो रहा है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है। ठीक है? ऐसा। हाँ, एक है क्रियावती शक्ति, और एक है आठ प्रदेशों का परिस्पंदन।
आंध्र प्रदेश मूव हो रहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा मूव हो रहे 24 घंटे, जैसे हम इधर ही बैठे हैं तो आंध्र प्रदेश तो मूव हो रहे हैं, और एक यहाँ से उठ के वहां गए तो गए भी, वो मूवमेंट भी हुआ, मूवमेंट के साथ में ही परिस्पंदन। समझ आई बात? दो चीजें, तो वो क्या है क्रियावती शक्ति, और ये क्या है परिस्पंदन। उंगली हिली तो उंगली में तो आंध्र प्रदेश हिली रही लगातार, और ऐसे ऐसे हुई तो वो हिलने के साथ में ही ऐसे ऐसे भी हुई, दो चीजें, वो प्रदेशों का मूवमेंट भी और इसका ऐसे ऐसे भी। तो ऐसे ऐसे जो हो रहा है ना वो हिलने के साथ साथ ही हो रहा है ऐसा। जी, मतलब दोनों चीजें ये साथ साथ काम कर रही हैं। जैसे दोनों चीजें साथ साथ काम कर रही हैं हर समय। हर समय जैसे सांस चल रही है तो वहां के प्रदेश हिल रहे हैं, तो वो क्रियावती शक्ति से हिल रहा है, जो पेट आगे पीछे हो रहा है, और जो परिणामन हो रहा है 24 घंटे वो चल ही रहा है ऊपर नीचे, हाँ वो तो चल ही रहा है, वो योग है और वो क्रियावती शक्ति है। बराबर। मतलब 24 घंटे जैसे जैसे जीव के भाव हो रहे हैं वैसे वैसे परिस्पंदन वैसा वैसा हो रहा है लगातार लगातार। इसलिए हर समय प्रकृति प्रदेश बंद, हर समय स्थिति अनुभाग बंद, हर समय। इसलिए तो बोला जाता है कि सामायिक करने के लिए लोग बैठते हैं तो सोचते हैं हम शरीर की क्रिया रोक लेंगे तो योग रुक जाएगा। शरीर की क्रिया रुकी है, योग चल रहा है। अनंत भगवान को योग चल रहा है, सहयोगी जिन बोलते हैं, ये शरीर की क्रिया रोक के योग रोकना चाहता है। जब मिथ्यात्व छूटता है ना तो मिथ्यात्व का योग रुकता है। अनंतानुबंधी छूटती है, दूसरे योग चलते रहते, लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का योग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनकी प्रकृति प्रदेश बंद भी नहीं होगा, नहीं तो वे प्रकृति प्रदेश आते रहे, आएंगे ही नहीं। योग कैसे रुकेगा? तत्व निर्णय से, भेद ज्ञान से। और ये शरीर की क्रियाओं से योग रोकना चाहता है। आई बात समझ में? शेष चर्चा पर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। महाजैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।